हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये ट्रिगो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस ट्रिगो के इस आइडेंटिटी से ही लगभग समझ लीजिए एग्जाम में आपका लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए ये आइडेंटिटी जो है आपके क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये आइडेंटिटी आपके क्लास 10th में नहीं 11th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्लास 11th में हम लोग इस आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो आज इस आइडेंटिटी को आप लोग बेहतर तरीका से समझिएगा और हम खुल के आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी होता क्या है। तो अगर हम लोग आइडेंटिटी का बात करें तो आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? पहचान पत्र बनाना, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है पहचान। यानी सर इसमें आइडेंटिटी का क्या रोल है, ठीक है। तो आज हम उसी रोल के बारे में बात करने वाले हैं। यानी हम ऐसे आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर ट्रिगो में आ रहा है तो ट्रिगो में हम कह सकते हैं कि ट्रिगो किस चीज़ पर डिपेंड होता है? तो थीटा पे और साइड पे। तो साइड का वैल्यू तो चेंज हो सकता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। उसका रेशियो क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। या थीटा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब हम उसी चीज़ों में बात कर रहे हैं कि आइडेंटिटी का क्या रोल कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिगो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी कैसे है इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे भी। यहीं से समझना है कि आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। समझना बच्चों ध्यान से, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है कि हमारा थीटा कुछ भी हो, ये अपना पहचान नहीं खोएगा, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। उसी को तो आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। अगर ये अपना पहचान खो दिया तो आइडेंटिटी किस बात का? समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अपना पहचान ये नहीं खोना चाहिए। अगर अपना पहचान नहीं खोएगा तो इसमें वेरिएबल क्या है? क्योंकि वेरिएबल पे ही सारा का सारा वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। वेरिएबल बदलेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू बदल जाता है। हम रेशियो में ही देख रहे थे, थीटा बदल रहे थे तो हमारा रेशियो भी क्या हो रहा था? बदल जा रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझना है, क्या इस थीटा पे इसका वैल्यू चेंज होगा? अगर ये वैल्यू चेंज हो गया तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अपनी पहचान क्या कर चुका है बच्चों? खो चुका है। ये अपनी पहचान कभी भी नहीं खोना चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसका ये है कि थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये अपना पहचान नहीं खोना चाहिए। अगर ये पहचान खो दिया तो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। अगर पहचान इसका हमेशा 1 रह गया तो फिर ये आइडेंटिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं अब बात। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आइडेंटिटी है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा या पढ़ करके आए हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h होता है और कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप साइन स्क्वायर थीटा कीजिएगा, ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो ये आ जाएगा p² अपॉन h² प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर थीटा निकाले, कॉस थीटा b/h है और कॉस स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाएगा b² अपॉन h²। ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों, ठीक है। एक प्रकार से प्रूफ भी है और आपको आइडेंटिटी का मतलब भी समझा देगा, इसीलिए जरूरी है आइडेंटिटी को समझना, ठीक है। तो अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर कितना? h², तो एलसीएम कितना आ जाएगा? h², यानी ऊपर में कितना आ जाएगा? p², 1 टाइम्स में तो ऊपर में आ जाएगा b²। ऊपर में कितना हो गया? p² प्लस b² अपॉन h²। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि सर इसका क्या करें, p और b यानी परपेंडिकुलर और बेस का क्या होगा? तो हम अगर पढ़े हुए हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर बात करें बच्चों, अगर बाय पाइथागोरस थ्योरम बात करें तो हम पढ़े हैं कि h² बराबर क्या होता है? p² प्लस b² होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में। तो क्या हम p² प्लस b² के जगह पे h² नहीं लिख सकते, या h² के जगह पे p² प्लस b² नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ से p² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं? h² और नीचे में h² पहले से था, कट करके कितना आ जाएगा? 1। तो क्या इतना के अंदर में जहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट किए, क्या उतना के अंदर में कहीं भी थीटा पे डिपेंड है? ये थीटा पे डिपेंड नहीं है। ये पूरा के पूरा आइडेंटिटी ही थीटा पे डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा कुछ भी हो जाए, ये अपना वैल्यू 1 जो है वो कभी भी पहचान नहीं खोएगा, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। अगर ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या है? एक प्रकार का आइडेंटिटी है,
ठीक है। अब ये जैसे ही निकल करके आ गया तो हम यहाँ से एक दो वैल्यू और निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या निकाला जा सकता है, तो हमारा कंक्लूजन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही प्रूफ किए हैं। अब यहाँ से कंक्लूजन निकालिए आप लोग। हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं। और दूसरा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। और फिर से कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये दो कंक्लूजन भी इस पर निकल करके आपके सामने आ गया है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, आइडेंटिटी समझ में आया। आइडेंटिटी क्या होता है, जो किसी भी थीटा के वैल्यू पे थीटा का कुछ भी वैल्यू रख दे तो वो अपनी पहचान कभी भी नहीं खोएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। उसको हम लोग साबित करने की कोशिश भी किए। क्या हम पूरा जहां से सॉल्व करना शुरू किए हैं, क्या वहां पर कहीं भी थीटा का कोई रोल आया है, थीटा का कोई रोल यहाँ के बाद नहीं आया, क्योंकि प्रूफ करना तो यहीं से शुरू किए हैं। ये तो साइन थीटा का वैल्यू लिखे थे कि साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है और कॉस थीटा का वैल्यू b/h होता है। तो यहाँ से हम जैसे ही प्रूफ करना शुरू किए तो यहाँ से थीटा का कोई रोल हमारे पास आया ही नहीं है। जब नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी जो है ये थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा का कुछ भी वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो अब इससे दो कंक्लूजन निकाले, तो उस दोनों कंक्लूजन को भी हम लोग समझ लिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अगर ये स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, जब स्क्वायर इस तरफ गया तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये था हमारा पहला आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। इतना अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर दीजिएगा वीडियो को रोक करके, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगली आइडेंटिटी है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये जो है थीटा इंडिपेंडेंट है। यानी कहने का मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी रखे, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिएगा, ये अकेला है तो बच्चों हम RHS से ले रहे हैं। ठीक है, RHS में कितना कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/b होता है। और यहाँ से भी निकाल लेते हैं सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, बताइए जल्दी। सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b। ठीक है, तो अब इसको लिखिए 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है, p/b। तो tan स्क्वायर का हो जाएगा p²/b²। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, b²। ठीक है, तो ये आ गया b² प्लस p² इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से पाइथागोरस थ्योरम में चलेंगे, p² प्लस b²। अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², यही होता है। तो p² प्लस b² कितना हो जाएगा, h² के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाला हो गया h²/b²। इसको लिख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर। और h/b क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। तो सर सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो बराबर में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर थीटा हमारा कुछ भी हो, ठीक है, थीटा हमारा कुछ भी हो तो इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, वही आएगा। ठीक है, थीटा कुछ भी रहे तो इसका मतलब है कि ये अपना पहचान कभी भी नहीं खोएगा। अगर ये अपना पहचान नहीं खोएगा तो इसका मतलब दूसरा आइडेंटिटी हमारे सामने प्रूफ हो चुका है, जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्या क्या निकल करके आ रहा है। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन करके आया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग पहला कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। एक कंक्लूजन तो ये निकल करके आ गया। दूसरा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो कंक्लूजन हमारे सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा आइडेंटिटी। अब हम बात कर रहे हैं अगले आइडेंटिटी की तरफ, यानी तीसरा आइडेंटिटी। ठीक है, उसको भी ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो बच्चों तीसरा आइडेंटिटी जो है वो क्या कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी थीटा का वैल्यू कुछ भी रखे तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 आ गया तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी, अगर 1 नहीं आएगा तो फिर आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो फिर से वही कहानी
कि कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, h/p होता है, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि b/p होता है। तो इन दोनों का वैल्यू हमारे सामने आ चुका है, पुट कर दीजिए। ठीक है, जब पुट कीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, h² माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p, यानी b²/p²। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में p² है, तो p² लिख लिए, यह आ जाएगा h² माइनस ऑफ b²। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² बराबर p² प्लस b²। हमारा h² माइनस b² है, तो b² को इस तरफ ले आइए। अगर b² को इस तरफ लाइएगा तो h² माइनस b² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, p²। तो हम इसको लिख सकते हैं p² जो कट करके कितना दे देगा, 1। तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा कुछ भी रहे, इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो बच्चों ये था हमारा तीनों के तीनों आइडेंटिटी। ठीक है, और इस आइडेंटिटी पर बेस्ट क्वेश्चन ही आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, किस प्रकार से सोल्व करना है, कैसे हम लोग को इस आइडेंटिटी का यूज करना है, ये सारा हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाले हैं। ठीक है, कैसे आइडेंटिटी आपको इजी लगेगा, कितना इजी बनाना है। ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी को कितना इजी तरीका से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब इससे कंक्लूजन हमारा क्या क्या निकल करके आ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये था आइडेंटिटी। पहला कंक्लूजन हमारे सामने निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा निकल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कंक्लूजन भी आप लोग को याद होना चाहिए बच्चों। अगर कंक्लूजन याद नहीं रहेगा तो फिर आइडेंटिटी आप लोग ढंग से बना नहीं पाइएगा। ठीक है, और इसको पूरा कंक्लूजन आपको कंक्लूजन से लेकर के आइडेंटिटी तक ये पूरा के पूरा एकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमको ये समझ में आता रहे कि किस क्वेश्चन में, किस आइडेंटिटी में किस तरीका से सॉल्व करना है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते ही आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये हम आपको प्रैक्टिस के थ्रू करवा देंगे। आपका आइडेंटिटी का लेक्चर जो है अगले 3-4 लेक्चर हम सिर्फ क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, ताकि हम आपको आइडेंटिटी जो है चुटकी में सॉल्व करना सिखा दें, और बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करना सिखा दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में आइडेंटिटी के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।